आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी अनोखी रेसिपी लेकर के आई हूँ, ऐसी अनोखी जानकारी लेकर के आई हूँ जिससे आपको थकान, एलर्जी, जुखाम और जो अस्थमा जैसे होते हैं ना रोगी, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आजकल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा डॉक्टर के पास ही भागते हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें घर की अगर आप अपना लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट की जानकारी आपको इतना ज़्यादा फायदा देती है कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और मैं ये आपको सुनी सुनाई और कोई मन गढ़ंत बातें नहीं बता रही हूँ। ये जानकारी मैंने आपको पिछले साल भी दी थी, आप लोगों ने ज़बरदस्त मुझे अच्छे से कमेंट किया था। तो आज मैं आपके लिए फिर से यही रेसिपी आपको बताऊंगी, जानकारी आपको बताऊंगी। ये क्या है, हमारी दादी नानियों की रेसिपी है जो हम भूल चुके हैं, और आपको मैं बताऊंगी ना, आपको ये बातें याद आ जाएगी। बहुत ही सुलभ सी ये जानकारी है। इससे क्या होगा, आपको जो थकान हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो आप पैड़ियाँ चढ़ते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हाँफने लगते हैं, थकान होती है, और साथ में जो है और इम्यूनिटी पावर अगर कम है, और जो अस्थमा के रोगी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है। चलिए जानकारी हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। ये है तुलसी। आप सभी को पता है तुलसी 2 किस्म की होती है, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है सामा तुलसी। हरे पत्ते वाली होती है जो सामा तुलसी होती है, वो थोड़ी सी ललाई में होती है, यानी कि श्याम वर्ण में होती है। ये घरों में अक्सर लगाई जाती है। अब मैं आपको बोल दूं कि श्यामा तुलसी लेनी है या रामा तुलसी लेनी है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखना है। जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। सर्दी की ये रामबाण दवा है। कैसे, ये मैं आपको डिटेल में एक एक बातें बता रही हूँ। ये जो तुलसी है ना, ये एंटीबायोटिक होती है। और मैं अगर आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं तो आप इनमें कहेंगे कि इसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सीधी सीधी मैं आपको रेमेडी बताऊं तो आपने देखा होगा, अक्सर हम जब बचपन में हमारी दादी नानियाँ पूजा करती थी घर में, तो पूजा में हमें चरनामृत देते थे। और आज भी जब आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमें चरनामृत मिलता है। चरनामृत किसके? तुलसी जी के पत्तों के। ये तुलसी माता है, इनके तुलसी जी के पत्तों के हमें चरनामृत दिया जाता है, वो भी सुबह सवेरे। क्यों? देखिए, उसमें कई रीजन है। जब आप सुबह सवेरे चरनामृत ले लेते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी सुबह सवेरे ही जो है हो जाती है ताजगी से भरपूर, और पूरे दिन जो है कीटाणु से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो ये उसे दूर कर देती है। अब इसे लेने का तरीका जो है उसे जरूर पता होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साबुत तुलसी का पत्ता खा लीजिए, कभी नहीं खाइएगा। साबुत तुलसी का पत्ता अगर आपने खा लिया, आपके दांत खराब हो जाएंगे। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं है, सीधा लेते हैं, चबा जाते हैं, खा जाते हैं, दांत बिल्कुल खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी के अंदर पारा होता है। और आपको पता है पारा तो सोने को भी जो है गला देता है। तो दांत को ये खराब करने में नंबर 1 जड़ी बूटी है। इसे चबाकर कभी भी ना खाएं। अब इसे लेने कैसा है, इसे आप तोड़ लीजिए, तोड़ करके इसे आप धो लीजिए ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह है ना ये निकल जाए। और इसे लेने का तरीका क्या है, इसे बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी ले सकते हैं। इसमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये तुलसी के पत्तों को धो लिया है। धोने के बाद एकदम बिल्कुल आप टुकड़े कर लीजिए। आप देखते हैं मंदिरों में ऐसे टुकड़े करके रखते हैं, या फिर घर में भी जो है, हमारे घर में जब हम पूजा करते हैं, लेकिन कईयों घर में नहीं करते हैं तो उन्हें नहीं पता है। इसे आप इस तरह से तोड़ करके डाल लीजिए। एक बात बताऊं आपको, अगर ये जल आप तांबे के बर्तन में बनाते हैं, कोई भी तांबे के पात्र में बनाते हैं, ये अमृत हो जाता है। अगर गंगा जल है तो क्या बात है। अगर कोई बीमार है, थकावट है, उसे एलर्जी है, उसमें इम्यूनिटी पावर कम है, कई बच्चों में फटाफट जो है सर्दी जुकाम लग जाती है, तो आप इस तरह से तांबे के पात्र में इसे बनाइए, गंगा जल के साथ दीजिए। आप देखेंगे, आप उसे हफ्ते भर के अंदर ऐसी रिलीफ मिलेगी, आप उसे चाहे कितने मर्जी सीढ़ियाँ चढ़ा लीजिए, उसमें ताकत कम नहीं होगी और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक। अब चरनामृत कैसे लेते थे, देखिए ऐसे ही हम लेते थे ना, 3 बार हमें देते थे, और आज भी हम घर में ऐसे ही लेते हैं। 3 चम्मच लेते हैं और थोड़ी सी हम तुलसा की पत्ती इतनी लेते हैं। तुलसा की पत्ती की जो है मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो वो भी नुकसान करेगी। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर पारा होता है। एक तो ये तरीका हो गया लेने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अगर कई लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं, पानी है नहीं ले सकते हैं, सर्दी का मौसम है नहीं ले सकते हैं, आप इसे चाय में ले सकते हैं।
आप इसे दूध में डाल करके ले सकते हैं, उबाल करके ले सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और क्या तरीका है, इसे आप ले लीजिए, ले करके इसे पानी में धो लीजिए पत्तों को। जैसे मैंने कहा कि आप इसे इनमें मिट्टी वगैरह होती है तो इसे आप धो लीजिए। आप धोने के बाद आप इसमें से 2-3 पत्ती तोड़िए। देखिए इसे आप अगर आपके पास नहीं है और कहीं से ले करके आए, आप कहेंगे कि मैं 1 हफ्ते के लिए रख सकती हूँ, तो आप इसे 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं तो सबसे अच्छी बात है। मैं आपको हर रेसिपी कहती हूँ ताज़ा बनाएं। नहीं तो आप कैसे करें, अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो सकती पानी के साथ, तो आप बच्चों को इस तरह से मसल लें, हाथों में, हथेलियों में आप इस तरह से मसल लें। और मसलने के बाद आप इसे सीधा ही निगलने दें, खाने ना दें, सीधा निगल दें। निगलने से क्या होगा, आपको जो है दांत नहीं लगेंगे और ये सीधा जो है थोड़ा सा पानी ऊपर से वो पी जाए। आपको लगता है कि तामझाम में इसे तोड़ करके डालेंगे, ऐसे करेंगे, आप सीधा कहीं पर भी खड़े हैं हथेली में इस तरह से लीजिए, इसे निगल जाइए। थोड़ा सा लगता है गले में आपको अटक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। ओके, इतना हो गया है। चाय दूध में आप इस तरह से डाल दीजिए, सबसे बढ़िया है। मैंने आपको 2-3 तरीका ये बता दिया। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे अस्थमा या फिर सांस फूलने की जो बीमारी है वो कैसे दूर हो। कई लोगों को ना बहुत जल्दी से छाती में जकड़न हो जाती है, कफ भर जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, छाती में दर्द भी होता रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ पत्तियां लेंगे। अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हैं तो 2 से 3 पत्तियां लें, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। मात्रा ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा लेने से भी नुकसान होता है। और अगर आप 2-3 दिन के लिए बना करके रखें तो इतना आप ले सकते हैं। पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं तो आप इतनी मात्रा में इसे ले सकते हैं। हम इन पत्तियों को धो लेंगे। सुबह सवेरे का टाइम है, मैं भी इसे चाय में डालती हूँ और सुबह सवेरे इस तरह से हथेली में डाल करके जब पूजा पाठ करते हैं तो इस तरह ही ले लेते हैं। अब इसे हम कूटेंगे। अब इसे कूटेंगे क्यों, जैसे मैंने कहा कि साबुत पत्ते निगलने से दांत खराब हो जाते हैं, साबुत पत्ते खाने से इससे दांत खराब हो जाते हैं। और ये अगर आप निगलेंगे पत्ता तो निगला नहीं जाएगा। अब इसकी क्या है, जो अस्थमा है और जो सांस फूलने वाले हैं उन्हें आप इस तरह से कूट लें, क्योंकि ये बच्चे बीमारी ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है। घरेलू चीज़ें हैं, हम घरेलू चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बढ़िया हमारी जो है आदत से निकल चुकी है, तो इसे हमें आजमाना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें दिया करते थे ना, जब हम छोटे थे, हमारी दादी नानियाँ इस तरह हमें दिया करती थी, हमारी मम्मियाँ हमें इस तरह दिया करती थी। आप थोड़ी सी मात्रा, बस इतनी सी क्वांटिटी ले लीजिए। बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे तो थोड़ी सी कम ले ले, 1 पत्ते के लायक है उतना आप ले लीजिए, बस इतना सा ही आपको लेना है। और इसमें आप डालेंगे शहद। वाह, है ना, शहद। इसके साथ तुलसी की पत्ती और शहद। आपने देखा है जब खांसी जुकाम होती है तो अदरक का रस और शहद दिया जाता है। अगर आपको सांस फूलने की बीमारी है तो आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। अदरक कईयों को सूट नहीं करती है, तुलसी के पत्ते सभी को सूट करते हैं। अगर आपको लगता है कि तुलसी के पत्ते नहीं हो रहे तो आप अदरक का रस ले सकती हैं। सभी यही हम रेमेडी अपनाते हैं ना, तो आप ये रेमेडी अपना करके देखिए। बस इतनी 1 चम्मच लीजिए, 7 दिन के अंदर आपको बिल्कुल इसमें देखिए। मैं ये नहीं कहती कि 1 दिन में आपको फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि हमारी दादी नानियाँ दिया करती थी, हाँ 1 दिन में आपको कफ में और खांसी में, इसमें सर्दी जुकाम में आपको फ़र्क आ जाएगा। लेकिन जो सांस फूलने वाली बीमारी आप 6 से 7 दिन लेकर के देखिए, आपको खुद ब खुद रिलैक्स महसूस होगा। आपकी जो छाती में जकड़न थी वो खुलने लगेगी। शहद जो है हमारे एक नसों के अंदर जाता है और पिघल करके वहाँ से जो है कचरा, गंदगी को निकालता है। और ये अस्थमा रोगियों के लिए तो ज़बरदस्त नुस्खा है, ये ज़रूर आजमाइए। इसे कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप सभी को पता है। ध्यान रखिएगा, खाना खाने से इसके बाद आप कुछ ना लें। खाना खाने के बाद आप जस्ट इसे ना लें, थोड़ी देर बाद लें। कोई भी आप रेमेडी लेते हैं तो पहले खाना खाने के बाद 1 घंटा या फिर आधे घंटे बाद उसे लेनी चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत पैदा कर देती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इसे सुबह सवेरे ले सकती हैं, ये सबसे अच्छी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करेगी। बहुत ही डिटॉक्स ये जो है फ़ायदेमंद होती है। और मैं क्या कहूँ, मैंने आपको पिछले साल बताया तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे लगा कि मैं भी बताऊँ आपको। सर्दी का मौसम है, आप लोग का भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मीनू जी आप हमें सांस फूलने वाली बताइए और बाद में सर्दी जुकाम के लिए बताइए। तो ये मैंने आपको रेमेडी बताई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे लेने के बाद आप रिलैक्स होंगे। आपके गले में अगर खराश है वो भी आपकी दूर होगी। सर्दी जुकाम तो होगी दूर। आपकी जो ठंडक लगती है शरीर में वो भी दूर होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसे जल्दी जल्दी शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले और आपका भी इसे पुण्य मिले। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी पे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।